बोलो बोलो। आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय महासचिव और विधान परिषद के नेता संजय कुमार सिंह जी, आज जो 30 तारीख में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई, क्या हुई ये बिहार के शिक्षकों को बतलाइए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से वरीय और पूर्व सॉलिसिटर जनरल आदरणीय रंजीत बाबू ने लगभग 1 घंटा से भी कुछ ज़्यादा देर तक न्यायमूर्ति द्वय अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित के समक्ष प्रमाण सहित तथ्य पेश करते हुए उन्हें इस बिंदु पर सहमत करा लिया कि बिहार के प्राथमिक से +2 के शिक्षक कोई भी पंचायत शिक्षक नहीं है, सभी नियमित सरकारी शिक्षक हैं। और जो दस्तावेज सरकार ने ही लगा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा है विचारार्थ, उनके ही द्वारा समर्पित दस्तावेजों के विभिन्न पृष्ठों में अंकित नियोजन नियमावली 2006 और खास करके नियोजन की प्रक्रिया जो 6 और सेवा शर्त 8 जो है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है, उन्हीं उपबंधों को पढ़ करके सुनाया कि नियोजन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है और जो चयन समिति का गठन किया गया है, ये सभी सरकारी अधिसूचना के द्वारा ही प्रक्रिया भी तय की गई है और चयन समिति में जो भी सदस्य हैं वे सरकार द्वारा ही मनोनीत हैं और खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी सरकारी हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी सरकारी हैं, चाहे वे पंचायत की कमेटी में बैठे अथवा वे जिला परिषद नगर निगम कहीं भी वे चयन में शामिल होते हैं। ये सरकारी अधिसूचना के तहत जो चयन प्रक्रिया मेधा सूची के आधार पर बनाई गई प्रक्रिया, सामान्य कोटि और आरक्षित कोटि के शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रिया जो अपनाई गई है, सभी सरकारी नियमों के तहत। और यहाँ तक कि उनको जो नियोजन पत्र दिया जाता है, किसी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि या नगर निकाय प्रतिनिधि से नहीं, सरकारी पदाधिकारी ही अपने हस्ताक्षर से 2006 से शिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं। इसलिए यह पूर्णतः प्रमाणित है, चाहे वे लाख सरकार अपने तर्क में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जो पंचायत के लिए संशोधित है उसके ए से लेकर जेड तक पढ़ते रहे हैं, लेकिन कहीं भी 243 आर्टिकल के तहत या बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों को विद्यालय का प्रबंध अधिग्रहण के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। जब सरकारी विद्यालय हैं, राजकीयकृत विद्यालय हैं प्राथमिक से लेकर के उच्चतर माध्यमिक तक, और उस सरकारी विद्यालय में सरकार के पदाधिकारी जो नियुक्त करते हैं वे सभी नियमित शिक्षक हैं और पटना उच्च न्यायालय ने भी उनको नियमित सरकारी और पुराने वेतनमान के शिक्षक के रूप में ही अपना यह निर्णय दिया है। पहली बार हमारे विद्वान अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्याय निर्णय के उन पृष्ठों को सामने ला करके प्रमाणित कर दिया और खास करके तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की टिप्पणी को पढ़ करके सुना दिया। ये शिक्षक समान योग्यता के हैं, समान कार्य करते हैं और ज़्यादा भी
सरकारी और नियमित शिक्षक से जवाबदेही उनकी निर्धारित की गई है। और उन्होंने बतलाया कि आपने जो 2-3 सवाल कल पूछा था हमसे, पहले उसका जवाब उन्होंने दिया कि आपने कहा कि 2006 के बाद क्या कोई नियमित नियुक्ति हुई है। जब ज्वाइन कैडर कर दिया सरकार ने, आज सबूत पेश कर दिया बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के वकील ने कि सीधी नियुक्ति हुई है। जिसको सरकार ज्वाइन कहती है, उन्हीं सहायक शिक्षकों में से 10 वर्षीय शिक्षण अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती 500 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक के पदों पर हुई है और प्रोन्नति के पदों पर। और सेवा शर्त नियमावली 1983 को पढ़ करके उन्होंने बतलाया कि पहले 80% प्रोन्नति और 20% सीधी, अब 50-50 दोनों में हो गया है। 50% प्रोन्नति और 50% सीधी नियुक्ति। इसको भी सिद्ध कर दिया कि आज 2006 के बाद प्रोन्नति भी हो रही है, 2006 के बाद सीधी नियुक्ति भी हो रही है। इसलिए यह कहना कि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, निराधार है और गैर कानूनी है। सरकार के ही दस्तावेजों से माननीय रंजीत कुमार ने इसको प्रमाणित कर दिया। 1 घंटे की बहस में उन्होंने पूरे सर्वोच्च न्यायालय का जो भरा हुआ कोर्ट था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज विषमता इन्होंने नई पैदा कर दी। माय लॉर्ड, 1/10/75 से ही जो माध्यमिक विद्यालय विभिन्न खानगी व्यवस्था में चलाए जा रहे थे, निजी प्रबंधन में चलाए जा रहे थे, जिनका अधिकरण 2/10/80 से हुआ, 1/10/75 से ही सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के साथ वेतनमान की समानता दी गई और उसको पढ़ करके सरकारी डॉक्यूमेंट से ही प्रमाणित कर दिया। तो सरकार ने जो कई नियमों को, प्रमाणों को आपके पास समेकित करके दिया है, कंपाइल करके दिया है, उसी में दिया हुआ है कि 1/10/75 से ही सरकार यह चिंता कर रही थी कि शिक्षकों के बीच जो व्याप्त विषमता है वेतन की, इससे शिक्षकों में असंतोष है, शिक्षकों में आक्रोश है। इसलिए सरकार ने विचार करके, गंभीरतापूर्वक विचार करके फैसला किया कि इनकी वेतन की विषमता दूर हो जाए और 2006 तक कायम रहा। और 2006 के बाद जो विषमतापूर्ण इन्होंने वेतन निर्धारण किया, सरकार ने अपनी गलती महसूस की और 2 बार 3 बार इन्होंने संशोधन नियत वेतन से वेतनमान इन्होंने दिया। भले ही ये 6ठा वेतनमान में विषमता जो थी उसको ज़्यादा और बढ़ा दिया 7वां में भी, लेकिन इन्होंने भी गलती नियत वेतन दे करके जो की थी, वेतनमान दे करके इन्होंने सुधार किया। अब आप आदेश दीजिए, पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक ये तमाम 2006 से जो योग्य शिक्षक नियुक्त थे उनको पुराने शिक्षक की तरह वेतनमान इनको देना ही होगा, इसको ये इनकार नहीं कर सकते। हाँ, और इतना ही नहीं, पटना उच्च न्यायालय के जो विभिन्न पृष्ठों में लिखा हुआ है, यूवी ललित को सहमत करा लिया कि नियुक्ति तिथि से 2006 से जो नियुक्त हुए हैं, आप दीजिए नोशनल यानी निष्प्रभावी या वेतन वृद्धि आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रथम याचिकाकर्ता बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ है, ये माननीय न्यायाधीश यू ललित ने ही पढ़ करके बतलाया कि इसमें तो 2009 है, और यू ललित ने इसको और जोर दे के कहा कि ये और अच्छी बात है कि जो RTE कानून लागू है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, जो खास करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए और प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो लागू है, उनको भी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा दायर याचिका के आधार पर प्राथमिक से +2 तक के शिक्षकों को 9 से बकाये के साथ, वेतन वृद्धि के साथ नियुक्ति तिथि से भुगतान करना होगा। यही जजमेंट में लिखा हुआ है और इसको खुद उन्होंने पढ़ करके बतलाया यू ललित ने कि जब 2009 से शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू है और 2009 से ही एरियर दिया है, इट इज लॉजिकल, इट इज लीगल
इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। और इसके बाद अंत में 2-3 और उन्होंने निर्णय पढ़ करके सुना दिया। जो बिहार के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक आज विभिन्न शिक्षा पदाधिकारी जो बने हैं, डीओ बने हैं, डीपीओ बने हैं, आरडीडी बने हैं, उनके निर्णय को उन्होंने सुनाया कि कहा कि साहब जो पीढ़ियों का निर्माण शिक्षक कर रहे हैं उनको वर्षों से लिटिगेंट बना देते हैं, मुकदमा में आप फंसा रहे हैं। इससे देश का, समाज का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है माय लॉर्ड। ये काम अब बंद करना चाहिए और शिक्षकों के लिए जो समान कार्य का समान वेतन का न्याय निर्णय लागू है, जो लागू करने के लिए आपके ही आदेश के मुताबिक यह भी पढ़ के सुना दिया कि एपेक्स कोर्ट योर ऑनर आपका ही आदेश था इक्वल पे देने का आदेश, उसी को दोहराया माननीय उच्च न्यायालय पटना ने। तो आपका आदेश उन्होंने लागू करने के लिए सरकार को, आज सरकार चली आई आपके पास SLP लेकर के। इसीलिए माय लॉर्ड इनके SLP को निराधार, गुमराह करने वाला और तार्किक, अपमानजनक, और इतना ही नहीं, शिक्षक को ये भिखमंगा बनाना चाहती है सरकार, जिसका बेगिंग पावर कम है। ये आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये फोर्स लेबर करना चाहती है कि तुम नियत वेतन पर दस्तखत करो तभी तुमको हम जाने देंगे विद्यालय में। इट इज एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का अंत कीजिए और शिक्षकों का सम्मान कीजिए। गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन तभी होगा जब समान कार्य का समान वेतन होगा। इसलिए यह ऐतिहासिक बहस और प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट तौर पर आज 17वां दिन जो बहस का निष्कर्ष निकाला हमारे विद्वान और पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने, बहुत ही प्रभावशाली रहा। राज्य के प्राथमिक से +2 के शिक्षकों को आश्वस्त रहना चाहिए, आपस में नहीं उलझना चाहिए। आज फिर टेट सेट वाले किसी ने क्रांतिकारी वकील को उठा दिया। दोनों जज ने कहा कि बात आ चुकी है, क्यों बार बार आप दोहरा रहे हैं और मैटर को उलझा रहे हैं, बैठ जाइए। उनको बोलने जज ने ही नहीं दिया। यह अच्छी बात है और बिहार के माध्यमिक प्राथमिक शिक्षकों से हमारी अपील है, क्योंकि आज ही खत्म होना था लेकिन अब बुध को भी खत्म करने का आदेश दे दिया कोर्ट ने। बुध को फिर कुछ जो बचे हुए लोग हैं और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भी अपनी बात रख सकते हैं। हम आश्वस्त करते हैं बिहार के तमाम शिक्षकों, चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, कि वे पुस्तकाध्यक्ष भी हों, चपरासी भी हों, किरानी भी हों, सब हमारे सदस्य हैं। आश्वस्त रहें, एकता बध रहें, कभी गुमराह नहीं हो और शिक्षक आंदोलन की जीत पूरे समाज की जीत होगी। राष्ट्रीय एकता और अस्मिता के साथ साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अस्मिता की रक्षा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब कि 18 दिन में महाभारत खत्म हुआ था। 18 दिन महाभारत जीतेंगे और हम बध करेंगे। संजय बाबू आज का इम्प्रेशन है।